इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दूसरे टी20 में 23 रन से हरा दिया। जोश बटलर के 84 रन की बदौलत इंग्लैंड ने 7 विकेट पर 183 रन बनाए। शाहीन, नितीन, निमाद और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में पाकिस्तानी टीम 160 रन बनाकर आउट हो गई। फ़खर जमान 45 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान के 6 बैटर्स डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके। शादाब ने बॉलिंग में 55 रन दिए और सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हुए। साइम अयूब फिर नाकाम, सिर्फ 2 रन बना सके। मोहम्मद रिजवान पहले ही ओवर में 0 पर पवेलियन पहुंचे। रेस टू प्ले नितीन, मोइन अली और जोफ्रा आर्चर ने 2-2 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड ने 4 मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल करी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि फ़खर जमान 2 से 3 ओवर्स और बैटिंग कर लेते तो मैच का नतीजा मुख्तलिफ होता। मैच जीतने के लिए बड़ी पार्टनरशिप की ज़रूरत थी। इंग्लिश कप्तान जोश बटलर ने कहा कि मैच में सब चीज़ें प्लान के मुताबिक रहीं। जोफ्रा आर्चर ने ज़बरदस्त बॉलिंग की। जानते हैं कि वो एक अहम बॉलर हैं, इसलिए उन्हें एहतियात से इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान टीम उन्होंने जैसे भी खेला हमारे लिए खेला। It was very disappointing because हमने बहुत जल्दी विकेट्स लूज कर लिए at the beginning, but they tried their best. जो ओपनिंग पेयर है वो हमारे सही नहीं खेले। साइम अयूब जो है बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर। मुझे एक्सपेक्ट था कि पाकिस्तान नहीं जीतेगा क्योंकि टीम में जो कुछ फ्लॉज हैं जो इनको करेक्ट करने चाहिए। I'm very sad that Pakistan lost. ब्रिटिश पाकिस्तानी फैंस क्रिकेट टीम की शिकस्त पर मायूस, कहा कि वो बड़े एतमाद के साथ मैच देखने ख़ानदान के साथ आए थे। फास्ट बॉलिंग देखने में मज़ा आया, बैटिंग ने दिल तोड़ दिए। फ़खर जमान और बाबर आजम की 50 तक न बनने पर शायकीन अफसरदा। बाप की महंगी गाड़ी बाबर आजम को तोहफे में देने का सोच कर आई लड़की मायूस हो गई। शायकीन का कहना है कि अभी मैचेस बाकी हैं, इसलिए टीम से उम्मीदें वाबस्ता हैं, ख़त्म नहीं हुई। उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम अगले मैचों में कम बैक करेगी। मुल्क की इज्जत से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है ना। मैं तो बाबर आजम पे ऐसी 100,000 गाड़ियाँ कुर्बान कर दूँ। बात गाड़ी या मर्सिडीज वगैरह की नहीं है, बात हमारी इज्जत और वकार की, बात हमारी जीत की, बात पाकिस्तान के नाम की और शान की है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नायब कप्तान मुकर्रर न करने का फैसला। पीसीबी के मुताबिक जुमे को होने वाले इजलास में सिलेक्शन कमेटी ने नायब कप्तानी पर गौर किया था। किसी खिलाड़ी को नायब कप्तान बनाने की पेशकश नहीं की गई। ज़राए का दावा है कि सिलेक्टर्स ने नायब कप्तानी के लिए शाहीन आफरीदी से बात की थी। शाहीन आफरीदी ने अदम दिलचस्पी जाहिर की, जिस पर बात आगे नहीं बढ़ सकी। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी SIFC के जरिए होगी। अरब अमारात ने $10 अरब सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। सऊदी वली अहद सरमायाकारी के लिए मुकम्मल तैयार हैं। अब तैयारी हमारी तरफ से होनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SIFC इजलास में खिताब, कहा कि SIFC सिर्फ फ़ौजी अफसरान पर मुश्तमिल नहीं, इसमें वज़रा और वज़ीर आज़म भी शामिल हैं। कौंसिल ने बलोचिस्तान हुकूमत को एतमाद में लेकर रेकॉर्डिंग का मंसूबा यकीनी बनाया है। कौंसिल की कामयाबी ने नाकदीन के मुँह बंद कर दिए हैं। वो साथ देने पर खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम सूबाई क़यादत के मशकूर हैं। पाकिस्तान को मुकम्मल बदलना चाहते हैं। FBR की डिजिटलाइजेशन के लिए गैर मुल्की फ़र्म की खिदमत हासिल कर ली हैं। SIFC एलामिया के मुताबिक इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुआशी खुशहाली के लिए हुकूमती इक़दामात में ताउन की यकीन दहानी कराई। इजलास में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के अलावा 4 सूबाई वज़राए आला, मुतल्लिका वज़रा और हुक्काम भी शरीक हुए। चीफ से कोई दुआ सलाम हुई है सर? हाँ जी बिल्कुल हुई है, 2 बार हुई है जी। तो कोई इसमें बात नहीं हुई है सर, इस हवाले से कोई बात या आगे कोई जब मुझे वैसे ही मौका मिल रहा है बात करने का उस चीज़ का, तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसी जगह पे बात करने की ज़रूरत नहीं है उनसे कि जो मौका भी ना हो और माहौल भी ना हो और लोग भी हों वहाँ पर। इमरान खान साहब ने हमेशा बड़ा क्लियर किया एक बात को, जब वो बाहर थे उन्होंने बार बार कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, लेकिन वो माहौल ही बन रहा। अगर हमारे साथ कोई बैठ के इस बात को, मामले को पाकिस्तान के लिए हल करने के लिए कोई बेहतर रास्ता इख्तियार करने के लिए है, तो जो कि इमरान खान साहब ने कहा है, उनसे खुद भी मुलाकात हो सकती है, खुद भी वहाँ पे मौजूद हैं, कोई भी मिल सकता है उनसे। अली अमीन गंडापुर को आर्मी चीफ से बानी PTI की बात करने का मौका न मिल सका। SIFC इजलास के बाद बताया कि 2 बार आर्मी चीफ से बात हुई, लेकिन जो बात करना थी उसका माहौल नहीं था। बानी PTI का मामला उनकी अवलीन तरजीह है। इस मामले पर अलग से बातचीत चल रही है, इसीलिए ऐसी जगह बात करने की ज़रूरत नहीं जहां ना माहौल था, ना मौका था और दीगर लोग भी मौजूद थे।
उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई खुद बातचीत को तैयार हैं, सबको पता है वो कहाँ हैं, वहाँ उनसे मुलाकात भी की जा सकती है। SIFC पर अली अमीन गंडापुर बोले कि SIFC का एजेंडा अलग था, बाहर से किसी मुल्क की सरमायाकारी आती है तो वेलकम करेंगे। उन्होंने बताया कि उन्होंने इजलास में फाटा और पाटा में टैक्स की मुखालफत की। मेरे भाई अली अमीन गंडापुर ने वफाक को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। हम 6 घंटे साथ बैठे। अली अमीन गंडापुर से बहुत खुशगवार माहौल में गपशप हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात तदारक की सहाफ़ी से गुफ्तगू। कहा कि अली अमीन गंडापुर ने SIFC की अहमियत को माना। कहा कि वो SIFC से बाहर नहीं। इजलास से पैगाम गया कि वफाक और इकाइयों में इत्तेहाद है, वो एक साथ है। महाजराई के खात्मे और अदलिया से मुतल्लिक अमूर के हल के लिए मुज़ाकरात शुरू हो गए। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का इंकिशाफ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और पूरी पार्टी लीडरशिप को अदलिया से मुतल्लिक मामलात पर तशवीश है। मामले को हल करने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं वो मंतकी अंजाम से पहले बल्कि मंतकी अंजाम के बाद भी मंजर आम पर नहीं आएंगी। एक सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी पीटीआई जैसी नफरत अंगेज सियासत कर रहे हैं, इस पर उनके खिलाफ नए केसेस बने ना बने, उनकी हौसला शिकनी ज़रूर होनी चाहिए। एक और सवाल पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ारत दाखिला मोहसिन नकवी को मुबारक हो, वो दोबारा वज़ीर दाखिला बनने नहीं जा रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी खुसूसी शिरकत। इलामी के मुताबिक इजलास में इंसदाद स्मगलिंग से मुतल्लिक सिविल आर्म्ड फोर्सेस की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार स्मगलिंग में खातिर खा कमी देखने में आई। स्मगलिंग के खिलाफ जंग में जाम शहादत नोश करने वालों को कौम सलाम पेश करती है। सिविल आर्म्ड फोर्सेस की कोशिशों से मुल्क की खजाने को अरबों रुपये का फ़ायदा हो रहा है। कोटद्दू में ट्रक और वैन में तसादुम, 11 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि वाक़े में 10 अफराद ज़ख्मी हुए। वज़ीर आज़म का इज़हार अफसोस। कराची के इलाके मलिक जफर टाउन में शहरियों का बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। गाड़ियों पर पथराव, पुलिस का लाठीचार्ज, हवाई फायरिंग, मुजाहिरीन को मुंतशिर करके सड़क खुलवा दी। औरंगी टाउन बनारस पुल के करीब भी बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। के इलेक्ट्रिक ने 9 अरब 20 करोड़ रुपए की बिलों की अदायगी के लिए सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी तवानाई सिंध और मेयर कराची मुर्जा वहाब को खत लिख दिया। लिखा कि हुकूमत सिंध और वाटर बोर्ड ने जनवरी 2024 से बिल नहीं भरे। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को बिजली के बिलों की मद में 5 अरब रुपए की अदायगी करनी है। बिलों की अदायगी ना होने से के इलेक्ट्रिक को माली बहरान का सामना है। माली बहरान के बायस नेटवर्क की मुरम्मत में मुश्किलात का सामना है। फौरी अदायगी ना होने पर शदीद गर्मी में के इलेक्ट्रिक का नेटवर्क बैठ सकता है। इससे पहले सिंध के वजीर सईद गनी ने शदीद गर्मी में लोड शेडिंग करने पर के इलेक्ट्रिक को तनकीद का निशाना बनाया था। उन्होंने कहा कि बिजली का इशू उनके कंट्रोल से बाहर है, कि इलेक्ट्रिक की पॉलिसी समझ से बाहर है। बिजली चोरी की सज़ा वो क्यों भुगते हैं जो बिजली का बिल देते हैं। तहरीक-ए-इंसाफ ने मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने और CDA ऑपरेशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। सेक्रेटेरिएट डी सील करने की दरख्वास्त दायर कर दी। CDA का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने का हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा। CDA ने गैर कानूनी तामीरात करार देकर PTI सेक्रेटेरिएट का एक हिस्सा गिरा दिया था। CDA और पुलिस एहलकारों को धमकी देने के केस में PTI के आमिर मुगल को जमानत दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की $10 अरब की सरमायाकारी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर बैरूनी एतमाद का सबूत है।
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए शहबाज शरीफ हुकूमत की काविशें काबिल तहसीन हैं। मुस्बत मुआशी इशारे पाकिस्तान के लिए बेहतर मुस्तकबिल की नवीद हैं। महंगाई में कमी आएगी और पाकिस्तानी करेंसी मुस्तहकम होगी। शरारती आदमी थे, स्कूल से 3-4 बार निकाले भी गए। क्या वजूहात रही कि आपको उन्होंने बर्दाश्त नहीं? यार बच्चों के सामने तो ऐसी बात नहीं ना। क्या वजह रही कि उन्होंने बर्दाश्त बचपन में मैं बहुत शरारती, मुझे कभी कभी लगता है ये पानी वाला शापर मैंने ईजाद किया है। मैं अक्सर ना जी अपनी छत पे खड़ा होकर ना जी दोपहर को जो लोग गुजरते थे ना जी, वो पानी वाला शापर मैं लेके इन्होंने तो 1-2 छतें फलांग के किसी और की छत पे जाके, ताकि इल्जाम वहां लगे। हाँ जी, हाँ जी, वाह वाह वाह। तो इल्जाम उन पे आता, वो झगड़ा होता, वो दरवाजा खटखटाते, उनके बच्चों को चपेड़े पड़ रही होती और मैं खड़ा रहता। वाह, बचपन में मैं 9 मई वाला हिसाब आपको पहले ही पता था। और कहकों का तूफान लिए इफ्तिखार ठाकुर बने हंसना मना है कि मेहमान। मेज़बान ताबिश हाशमी के खट्टे मीठे सवालों के दिलचस्प जवाबात। कछुआ बनकर लोगों को क्यों डराते थे? पैसा बनाया लेकिन सेहत क्यों ना बनाई? देखिए हंसना मना है का यादगार प्रोग्राम आज रात 11 बजे।